कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो सीढ़ी चढ़ रहा होता है। सीढ़ी चढ़ते हुए उसकी चाबी गिर जाती है। वो चाबी की तरफ देखकर कहता है, मुझे अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो अपनी छत पर आ जाता है और हमें बताता है, मेरा सरनेम सियाओ है। मेरा पूरा नाम सियाओ ज़ियाओ मेंग है और मैं 26 साल का हूँ। जियाओ मेंग कहता है, आप सोच रहे होंगे कि मेरे साथ क्या गलत है जो मैं अपने घर की चाबी भी नहीं रखना चाहता। इसका कारण बहुत आसान है। मैं 3 साल पहले अपने पुराने दोस्त के साथ एक बिजनेस शुरू किया था, जिसके लिए हमने कर्जा लिया और एक साथ मुश्किलों का सामना किया। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो मुझे 1 साल बाद हटा देगा। जियाओ मेंग कहता है, जब चीज़ें अच्छी चल रही थी और टैक्स भी बंद हो गया था, तो इस समय लगभग सभी फैमिली डिनर कर रही होंगी। इस घटना के बाद मैंने वापस जाने के बारे में सोचा। जियाओ मेंग कहता है, हालांकि मैं सब कुछ खोने के बाद सदमे से बाहर नहीं निकला था, लेकिन मुझे गुस्सा और इल्यूज़न बहुत ज़्यादा दिखाई देते थे। इसलिए मैं 1 महीने से घर पर हूँ, दुनिया से अलग। लेकिन अब मुझे दुनिया से क्या लेना देना। ये कहकर जियाओ मेंग क्लिफ पर चढ़ जाता है और कहता है, मेरे पास मरने से अच्छा कोई रास्ता नहीं है। फिर जियाओ मेंग क्लिफ से छलांग लगा देता है। गिरते हुए कहता है, अब मैं इस दर्द से आज़ाद हो जाऊंगा। जियाओ मेंग ऊपर से कचरे के ढेर में गिरता है। फिर बारिश शुरू हो जाती है। जियाओ मेंग उठता है और कहता है, क्या मैं नहीं मरा? जियाओ मेंग अपने मुंह पर हाथ रखता है और कहता है, मैं इतनी ऊंचाई से कूदा फिर भी मेरी बॉडी सही है। उसके हाथ में ब्लड लगा होता है। जियाओ मेंग उस ब्लड की तरफ देखता है और कहता है, मेरे तो कहीं भी चोट नहीं लगी, तो ये ब्लड किसका है? फिर वो सामने देखता है और चिल्लाना शुरू कर देता है और वहाँ से भागते हुए कहता है, क्या वो एक ज़ॉम्बी है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैं 3 साल समय में आगे आ गया हूँ? जियाओ मेंग गेट की तरफ भागते हुए कहता है, नहीं, मैं अभी सांस ले सकता हूँ, मैं अभी भी ज़िंदा हूँ। फिर हम शहर को देखते हैं जहाँ पर सभी लोग ज़ॉम्बी बन गए होते हैं। जियाओ मेंग कहता है, ज़ॉम्बी हर तरफ है। मैं केवल 1 महीने के लिए घर पर था। 1 महीने में इस दुनिया को क्या हो गया है? जियाओ मेंग सामने देखता है और कहता है, ज़ॉम्बी सच में इंसानों को खा रहे हैं। जियाओ मेंग वहाँ से भागते हुए कहता है, मैं अपने घर पर इन ज़ॉम्बी से अलग रहूँगा। भागते हुए उसे एक ज़ॉम्बी लड़की दिखाई देती है। जियाओ मेंग कहता है, ये वाकई ज़ॉम्बी से अलग है। वो ज़ॉम्बी लड़की चिल्लाती है और जियाओ मेंग की तरफ बढ़ने लगती है। जियाओ मेंग कहता है, उसने मुझे दूर से देख लिया। भागते हुए जियाओ मेंग गिर पड़ता है और पीछे से वो लड़की भी वहाँ पहुँच जाती है। वो ज़ॉम्बी इधर उधर देखती है पर उसे जियाओ मेंग नहीं दिखता। जियाओ मेंग एक कमरे में के अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर लेता है और कहता है, वो वाकई ज़ॉम्बी से बहुत तेज़ थी। जियाओ मेंग कहता है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या करूँ? तभी पीछे से वो लड़की ज़ॉम्बी दरवाजे को बजाते हुए कहती है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जियाओ मेंग वहाँ से भागने लगता है और कहता है, ये दरवाज़ा उससे ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। तभी उस बिल्डिंग में से कुछ ज़ॉम्बी बाहर आने लगते हैं, जिनसे बचने के लिए जियाओ मेंग सीढ़ियों को चढ़ते हुए कहता है, वे तो हर जगह है, अब मैं क्या करूँ? इतने में वो लड़की ज़ॉम्बी भी दरवाजे को तोड़ देती है। जियाओ मेंग सीढ़ी चढ़ते हुए कहता है, लाशों को धीरे धीरे खाना बिल्डिंग से कूदने से अलग है। तभी उसके सामने ज़ॉम्बी आ जाते हैं। जियाओ मेंग सोचने लगता है और अपने दोस्त से कहता है, गुआन जोंग, हम अच्छे दोस्त हैं, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? गुआन जोंग कहता है, मेरी नज़र में अब तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है और मेरे यहाँ जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती उसे कूड़ेदान की तरफ फेंक देना चाहिए। जियाओ मेंग फिर बैंक में लोन लेने के लिए जाता है। वह बैंक की ऑनर उसे लोन देने से मना कर देती है। जियाओ मेंग सोचना बंद करता है और सामने देखकर कहता है, जैसा मेरे साथ पहले हुआ वैसा अब मैं नहीं होने दूंगा। फिर जियाओ मेंग उस ज़ॉम्बी को लात मार के पीछे हटा देता है और सीढ़ी चढ़ते हुए कहता है, मुझसे दूर हो जाओ अब तुम सब। जियाओ मेंग कहता है, मैं अब नहीं मरूंगा। भले ही मैं कुछ देर पहले सुसाइड करना चाहता था, पर मैं अपना मन बदल दिया क्योंकि सुसाइड इस दर्द को ठीक नहीं कर सकता। तभी पीछे से वो ज़ॉम्बी गर्ल उसकी तरफ बढ़ती है और कहती है, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर उस पर अटैक कर देती है। तभी जियाओ मेंग को नोटिफिकेशन आता है, सिस्टम एक्टिवेट। लेकिन ज़ॉम्बी लड़की उस पर हमला कर देती है। उसका हाथ जियाओ मेंग के चेहरे के बगल में दीवार से लगा होता है।
इसी के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।